इरशाद बारी ताला है, जो तुम में से मोमिन हैं और जिनको इल्म दिया गया है उन्हें अल्लाह दर्जों में बुलंद करता है। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। महद से लहद तक इल्म हासिल करो, यानी माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक इल्म रहनुमाई करता है, हिदायत करता है और निजात देता है। जैसे जैसे इंसान का इल्म ज़्यादा होता है, इसका अदब बढ़ जाता है। इल्म के ज़रिए हिकमत को पहचाना जाता है। ज़िंदगी और हयाती अबदी इल्म के ज़रिए है। हर इंसान की कीमत वही है जो वो जानता है। पब्लिक सर्विस मैसेज। ज़िंदगी अजीम नेमत और अताए खुदावंदी है। कुरान जैसी वबाई मर्सी अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड इंग्लिश वाले से आज लेक्चर नंबर 7 होगा। चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस जारी हैं, तो आप सारे बच्चे नोटबुक्स खोल लें, पेन पेंसिल खोल लें और आज के शॉर्ट क्वेश्चंस लिखना शुरू करें। तो आज भी शुरू करें। ये टोटल जो है क्वेश्चन नंबर 5 आने वाला है। तो द यूजिंग द साइंटिफिक मेथड चैप्टर 2 सेकंड ईयर का शॉर्ट क्वेश्चन जारी है। तो आज इस 7वें लेक्चर में क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। तो लिखिए जी, आज का पहला सवाल और टोटल नंबर 5। व्हाट वर sanitary conditions, SANITRY, sanitary conditions in cities 100 years ago, HUNDRED, 100 years ago क्वेश्चन मार्क में कि आज से 100 साल पहले शहरों के अंदर सफाई के हालात क्या थे। तो सैनिक से बात करें, क्लीनलीनेस को कहा जाता है, हाइजीन को क्या हालात थे। इसके साथ एक और स्टेटमेंट लिख लें और करें, व्हाट वर सैनिटरी कंडीशंस इन पास्ट। तो क्वेश्चन मार्क डाल दें। आंसर लिखिए इसका क्वेश्चन 5 का। तो लिखिए जी कि अबाउट 100 years ago, कि आज से कोई तकरीबन 100 साल पहले the sanitary conditions, समझ लीजिए आपने, the sanitary conditions in cities were unsatisfactory, कि जो सफाई के हालात थे वो इंतहाई नाकिस थे या गैर तसल्ली बख्श थे। फुल स्टॉप डाल दें। फुल स्टॉप लिखें भी द रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लिखे नैरो, सड़कें तंग थी। कवर डाल दें। अनपेव्ड कहते हैं कच्ची, एंड पुअरली ड्रेन्ड, और वहां निकासी का निजाम बिल्कुल खराब था। फुल स्टॉप। फिल्थ वाज थ्रोन, फिल्थ कहते हैं गंदगी को, कूड़ा करकट को। फिल्थ वाज थ्रोन इन द स्ट्रीट्स, तो कोई प्रॉपर जगह नहीं थी भी गंदगी के लिए, तो वो सड़कों पे फेंक दी जाए। फुल स्टॉप डाल दें। इसे देखो, लिखिए भी अभी आप लोग, आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन। फुल स्टॉप। घरों में कोई टॉयलेट्स नहीं थी, वो बाहर लोग जाया करते। फुल स्टॉप डाल दें। लिखिए भी सीवरेज, SEWERAGE system the sewage system was also defective,
मतलब गंदे पानी की निकासी का अब इस वाले कटरों का निज़ाम नहीं था, वो सारा खराब कर दिया। तो ये आज का भी क्वेश्चन 1 है। ओवरऑल इस चैप्टर का क्वेश्चन 5 है, इसको अच्छी तरह नोट कर लें और जहाँ से समझ में आएगा पूछना के लिए बात में। क्वेश्चन 6 है, शुरू करें, व्हाट आर सैनिटरी कंडीशंस। आज का निज़ाम कैसा भी, व्हाट आर सैनिटरी कंडीशंस of our cities today। आज हमारे शहरों के अंदर सफाई के क्या हालात हैं। इसको यूज करने के लिए, क्योंकि बोर्ड में बात वैसे भी आता है, ठीक है, और राइट नोट ऑन द बेटर sanitary conditions, better sanitary conditions available in our cities today। क्वेश्चन मार्क कि आज हमारे शहरों में बेहतर जो सफाई के हालात एक कौन से दस्तयाब हैं। तो लिखिए जी, इसका आंसर लिखिए आप लोग, देखिए जी, today every city and town has, आज हर शहर और कस्बा भी वहां पे है, its own water, देखिए जी, its own water supply system। तो सब the roads and streets are paved, यानी आज सड़कें पक्की है, कवर डाल दें, वाइड बड़ी है, एंड प्रॉपरली ड्रेन्ड, और वहां निकासी का मुनासिब निजाम है। फुल सर्कल, ठीक है भी, these roads and streets are cleaned regularly, और ये सड़कें के गलियां बाकायदे साफ भी की जाती हैं। फुल सर्कल, it is against law to throw garbage, यानी जो कूड़ा करकट है, garbage in the streets। तो आज गलियों में कूड़ा करकट फेंकना क्या है, खिलाफ कानून है। तो ये आज का दूसरा सवाल था कि आज जो सड़कें बड़ी हैं, पक्की है, साफ सुथरी है भी, हर शहर में पानी का निज़ाम है, गटरों का निज़ाम है, और वहाँ गंदगी वगैरह नहीं फेंकी जा रही। तो ये आज का दूसरा सवाल था। ओवरऑल छठा सवाल आ गया, क्वेश्चन 7 पे है जी। नेक्स्ट क्या आप लोग, which diseases separate, 7 आ गया, लेकिन which diseases separate through the unsanitary conditions, कि अगर भी सफाई के हालात नाकिस हो तो कौन सी बीमारियां फैलती हैं। देखिए जी आंसर, लेकिन थ्रू द यूज ऑफ द साइंटिफिक मेथड, it has been, through the use of scientific method, it has been, you can learn, साइंस की बदौलत ये सीखा जा चुका है, that unsanitary conditions cause
कि जो भी गंदगी के हालात वजह बनते, the spread of diseases like टाइफॉइड फीवर, कि गंदगी से भी टाइफॉइड फीवर फैलता है, कवर डाल दें, कॉलरा CHOLERA हैजा फैलता है, एंड डाइसेंट्री DYSENTERY पेचिस की बीमारी फैलती है। फुल स्टॉप। Therefore, फुल स्टॉप लिखिए, therefore today towns and cities are kept clean, और इन्हें साफ रखा जाता है भी, to stop the spread of these diseases, ताकि भी इन बीमारियों का फैलाव रुक जाए या इसको रोक दिया जाए। तो ये कि जो गंदगी के हालात होते हैं या जो गंदगी है वो ये बीमारियां पैदा करती है 3, तो आज एक्सेस साफ रखे जाते हैं ताकि इन बीमारियों के फैलाव को रोक दिया जाए। तो इसको नोट करिए प्रॉपर्ली। तो आज का लिखिए अगला सवाल, टोटल क्वेश्चन नंबर 1 है। लिखिए जी, हाउ डिड पीपल ऑब्टेन वाटर? हाउ डिड पीपल ऑब्टेन करते हैं हासिल करना वाटर इन पास्ट, कि माजी में लोग पानी कैसे हासिल करते थे, एंड हाउ वाज इट कंज्यूम्ड? कंज्यूम करते भी खर्च करना, लोग माजी में पानी कैसे हासिल करते थे और फिर उस पानी को इस्तेमाल कैसे किया जाता था। इसके एक और स्टेटमेंट लिख ऑन। देखिए जी, why was water used? Why was water used sparingly? sparingly एहतियात से, बचा कर क्यों इस्तेमाल किया जाता था इन पास्ट? एक तो यह है कि माजी में पानी लोग कहां से हासिल करते, उसे कैसे इस्तेमाल करते, या माजी में लोग पानी को बचा कर इस्तेमाल क्यों करते थे, बहुत ज्यादा एहतियात क्या करते, ये ऐसे क्यों बचा? तो लिखिए इसको आंसर लिखें। देखिए इन पास्ट, अब उसकी वजह आ गई, इन पास्ट वाटर हैड टू बी कैरीड, पानी को लाया जाता था एक कंसिडरेबल डिस्टेंस, कंसिडरेबल का मतलब है भी लार्ज, दूर से लाया जाता है, ठीक है, और कंसिडरेबल डिस्टेंस काफी फासला तय करके पानी लाया जाता फ्रॉम द वेल टू होम, यानी कि घर और भी पानी की जगह इनको भी दरमियान क्या था, अच्छा खासा फासला था, लोगों को घर से दूर से पानी लाना पड़ता था। फुल स्टॉप डाल दें। Therefore, चूंकि भी पानी दूर से आता है, therefore it was used sparingly. It was used sparingly. That's to say, बचत एहतियात से इस्तेमाल किया जाता for bathing, नहाने के लिए, and cleaning purposes, और भी धोने के मकासद के लिए। चूंकि पानी दूर से आता था, लिहाजा उसे लोग एहतियात से इस्तेमाल करते। फुल स्टॉप। उस पानी में एक और मसला होता है, ठीक है जी, ऑफन, अक्सर it came from the sources, it came from the sources, पानी ऐसे जराए से आता है that contained पानी ऐसे जराए से आता, ऐसे जगहों से आता जो रखते थे, ठीक है भी, डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स, डिजीज हाइफन डाल के प्रोड्यूसिंग जर्म्स, कि जिन जराए से पानी आता भी वो इतने साफ नहीं थे, लिहाजा उस पानी में जरासीम भी होते थे, तो इसलिए जो पानी दूर से आता क्या करते, और वो पानी होता भी क्या था, बाज़ औक़ात खराब होता था। इसको नोट कर लें।
लिखिए जी आप अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज वाटर सप्लाइड, आज की बात करेंगे, हाउ इज वाटर सप्लाइड टू टाउन्स एंड सिटीज टुडे। आज शहरों कस्बों के अंदर जो घर है भी, वहां पानी कैसे मुहैया किया जाए। क्वेश्चन पर डाल दें, इसके साथ एक और स्टेटमेंट जोड़ दें, हाउ इज बगैर और के, हाउ इज वाटर सप्लाइड, पानी कैसे मुहैया किया जाए टू अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस, तो एक बड़ा शहर है, उसको पानी कैसे किया जाए। तो लिखे बी के आंसर लिखे टुडे towns and cities have water systems। आज ऐसा नहीं है भी, आज कस्बों और शहर में क्या पानी के निजाम, कुछ सब डाल दें। These systems provide enough water, काफी पानी मुहैया किया जाता है निजामों से, फॉर हाउस होल्ड यूज, घरों के इस्तेमाल के लिए। तो आज काफी पानी दिया जाता है, इंसान जितना मर्जी यूज करे। फिर सब डाल देंगे कि दिस इज रिमार्केबल कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग यानी प्रोमिनेंट, नजर आने वाली। रिमार्केबल देखिए एडवांस, ये एक बड़ी तरक्की है, फ्रॉम दी bucket system, buckets from the party, from the bucket system of supplying water to homes, यानी पहले घरों में पानी किया जाता है बाल्टी भर के, आज पानी कैसे दिया जाता है भी पाइपों के जरिए से। फुल स्टॉप। बात करें लॉस एंजलिस की, तो लिखे भी सिमिलरली स्पेलिंग्स लिखते हैं, वाटर इज सप्लाइड टू लॉस एंजलिस थ्रू a pipeline which is 544 kilometers long, 544 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है भी, उसके जरिए पानी दिया जाता है शहर। तो सब डाल दें, पाइपलाइन की बात करें, इट इज कनेक्टेड टू दी कोलोराडो रिवर, तो इस पाइपलाइन को जोड़ा गया है कोलोराडो से, तो उसके लिए क्या किया जाता है, शहर को पानी दिया जाता है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। अभी इसके 2 लेक्चर और होंगे इस चैप्टर के इंशाल्लाह, जिसमें मैं शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल करूंगा। तो लिहाजा साफ सुथरा भी तरतीब से लिखते चले जाएं, नोट्स अच्छे बनाएं, साफ बनाएं और उनको याद करने की कोशिश करें, इसलिए कि अभी तक काफ़ी भाव है कि तालीमी इदारे कब खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। तो लिहाजा अपना होमवर्क मुकम्मल करें, साफ साफ लिखें, और जहाँ समझ आए तो भी आपके काफ़ी टीचर्स इंग्लिश के, आप उन सबसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, खुदा हाफिज़।